चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी भी देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है राजा रघुवंशी हत्याकांड। हालांकि सोनम ने कल सामने आकर सरेंडर कर दिया, लेकिन बहुत सारे प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं और आज मैं चर्चा करूंगा उन्हीं में से कुछ अनुत्तरित प्रश्नों पर। हालांकि जो मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में अभी तक जितने बयान आए हैं, जितने पुलिस के बयान हैं, जितने इस तरीके के कुछ बयान है कि सोनम ने थाने में एक्सेप्ट कर लिया है, और कुछ परिस्थितियों वश जो मेरा आकलन है उस पर मैं आज आपसे बात करूँगा। कल जब मैंने वीडियो बनाया था और आपसे बात करी थी, तब तक एक बहुत बड़ा प्रश्न अनुत्तरित था कि आखिर ऐसा क्या घटित हुआ कि सोनम इतने दिनों बाद अचानक खुद देर रात एक ढाबे पे पहुंच जाती है और अपने घर वालों को सूचित कर देती है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। दूसरा एक बड़ा सवाल था कि वो गाजीपुर के नंदगंज इलाके में उस काशी ढाबे पर क्यों आई। दोस्तों, फिलहाल इस सवाल का जवाब मिल गया। सोनम लगातार तीनों हत्यारों के और अपने बॉयफ्रेंड राज के संपर्क में थी। वो डिफरेंट फोन से बात कर रही थी और उसको जब ये पता लग गया कि वो तीनों हत्यारे जिन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या करी है पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और इसके साथ ही साथ वो लड़का राज कुशवाहा जो उसके पिताजी की प्लाईवुड की फैक्ट्री में काम करता है, उससे 5 साल छोटा है, और बताया जाता है कि जिससे वो शादी करना चाहती थी वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तब सोनम के सामने दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि खबर यह है कि वो नेपाल भागना चाहती थी, लेकिन किसके साथ भागती, क्योंकि चारों लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे, और इसीलिए उसने सरेंडर करने का फैसला करा। हालांकि वो गाजीपुर में क्यों आई, वो इंदौर क्यों नहीं गई, अपने घर क्यों नहीं गई, उसने गाजीपुर सरेंडर करने का फैसला क्यों करा। इस मामले पर जो अभी तक चर्चाएं हैं, वो जो लड़का राज कुशवाहा है वो शायद गाजीपुर जिले का रहने वाला है और नंदगंज गांव के आसपास ही उसका घर है। तो अभी एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सोनम को कौन छिपा रहा था। तीनों हत्यारे अपने घर पहुंच चुके थे, राज वहीं था जहां काम कर रहा था और पुलिस की गिरफ्तारी में आ गया। तो कौन था जो सोनम को लगातार छिपा रहा था। सोनम दिन में घरों में बंद रहती थी और देर रात बसों में बैठकर सफर करती थी। कैसे वो शिलांग से गाजीपुर आई, क्या गाजीपुर में भी कोई था जो छिपा रहा था, इन सब प्रश्नों में बात करूंगा। लेकिन आज एक और सवाल खड़ा हो रहा है। अभी तक की परिस्थितियां कुछ ऐसा कह रही हैं कि क्या राज कुशवाहा वास्तव में मुख्य आरोपी है या परिस्थितियों ने उसको आरोपी बनने के लिए मजबूर कर दिया। क्या सोनम रघुवंशी किसी भी कीमत पर राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी। राज कुशवाहा सोनम कुशवाहा के पिता की फैक्ट्री में काम करता था, वो इनकार भी नहीं कर पा रहा था और सोनम से शायद छुटकारा भी नहीं पा रहा था। वो सोनम की जिद के आगे क्या मजबूर था, और सोनम की जिद की वजह से क्या वो राजा रघुवंशी की हत्याकांड में शामिल हुआ। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब अभी मिल रहा है। वास्तविकता क्या है, इसके लिए हमें मेघालय पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए। अभी तक अब एक बात बिल्कुल साफ है, सोनम खुद नहीं आई, परिस्थितियों ने उसे आने को मजबूर कर दिया। और दूसरी बात, पूरे केस को मेघालय पुलिस ने खोला है,
उसके अलावा कोई भी सेकंड पार्टी नहीं है जिसने कि इस राजा रघुवंशी हत्याकांड को खोला है। अभी भी सोनम रघुवंशी के माता पिता ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी हत्या में शामिल हो सकती है। हालांकि एक माता पिता अपनी बेटी के ऐसे कुकर्म से अनुभव हो, ऐसा हो भी सकता है। कई बार माता पिता को अपनी संतान पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है और वो ये उम्मीद नहीं कर पाते कि उनकी संतान ऐसा गलत काम भी कर सकती है। हालांकि शक दूसरा भी है, और शक ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें सब कुछ मालूम था और वो अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मुझे अभी पहली संभावना अधिक नजर आती है कि शायद वो अनजान है और उन्हें अभी भी इसलिए भरोसा नहीं हो पा रहा। मैंने आपसे कुछ देर पहले राज कुशवाहा के परिवार के भी वीडियो देखे और वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा, हमारा भाई ये काम नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल उन तीनों आरोपियों के खिलाफ, राज कुशवाहा के खिलाफ और सोनम रघुवंशी के खिलाफ मेघालय पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं, ऐसा बताया जाता है। फिलहाल मेघालय पुलिस ने जितनी पूछताछ अभी तक सोनम रघुवंशी से करी है, उसके आधार पर एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आ रही है। हो या ना हो, सोनम रघुवंशी ही मुख्य कातिल है। और जिस तरीके की बात अभी तक पब्लिक डोमेन में आई है, जो बयान पुलिस के सामने सोनम रघुवंशी का बताया जा रहा है, वो बयान चिंतित कर देने वाला है कि क्या एक लड़की भी इतनी क्रूर हो सकती है। लड़कों के बारे में तो हमने सुना है कि लड़के क्रूर होते हैं, लेकिन क्या एक लड़की भी इतनी क्रूर हो सकती है? लगभग यह निश्चित है सोनम मुख्य क्रिमिनल है। अभी तक की जांच में तो खुलासा किया है कि हनीमून का टिकट राजा रघुवंशी के से पूछे बिना उसने खुद कराया और वो खुद पहले गुवाहाटी गई और गुवाहाटी से ये दोनों गुवाहाटी गए और गुवाहाटी से दोनों शिलोंग गए। शिलोंग में हत्यारे सीधे शिलोंग पहुंचे, वो एक अलग होटल में ठहरे थे। लेकिन सोनम रघुवंशी उनके लगातार संपर्क में थी और उनको लगातार अपनी मोबाइल लोकेशन भेज रही थी। 23 तारीख को जिस दिन हत्या की जानी थी और वो पहाड़ी की ओर चल दिए, तब रास्ते में सोनम रघुवंशी को वो तीनों हत्यारे मिलते हैं। ये संयोगवश नहीं था, ये प्लान था। वो अपनी लोकेशन इन्फॉर्म कर देती है कि हम अपने होटल से चल दिए, ये हमारी लोकेशन है और आप इसको ट्रेस करते हुए हमारे साथ आ जाओ। तीनों लड़के सोनम से और राजा से उसी रास्ते पर मिल जाते हैं। उसके बाद सोनम पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। राजा को पता लगता है कि ये तीनों भी अपने क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो भी उनसे बात करने लगता है। सोनम अपने आप को पीछे कर लेती है और तीनों हत्यारे और राजा रघुवंशी आगे आगे हो जाता है। फिलहाल सोनम रघुवंशी ने यह बताया कि जब वो ऊपर पहाड़ी पर पहुंच गई, सुनसान पहाड़ी पर, और उसे लगा एक व्यक्ति उनमें से पहाड़ हत्यारों में से अपनी पहरेदारी कर रहा था कि यहां कोई और व्यक्ति आ तो नहीं रहा। कहा यह भी जा रहा कि इन 3 हत्यारों में से भी एक और लड़का ऐसा है जो सोनम का बॉयफ्रेंड है। मतलब राज कुशवाहा के अलावा एक और बॉयफ्रेंड है और वो बॉयफ्रेंड भी इस हत्या में शामिल है। अब इस बात पर भी रहस्य खुलना है
कि क्या सोनम रघुवंशी के इन 2 से ज़्यादा भी बॉयफ्रेंड है। फिलहाल दूसरे की तरफ से सामने आ रहा है और वह हत्याकांड में शामिल है। वही जिसने सबसे पहला वार किया राजा पर, बताया जाता है वो सोनम रघुवंशी का दूसरा बॉयफ्रेंड है। तीनों हत्यारे भी थक गए थे पहाड़ी पर चढ़ते हुए, और वो उस वक्त राजा की हत्या करने से कुछ झिझक रहे थे। अचानक पीछे से एक हत्यारे ने राजा रघुवंशी के सिर पर वार किया। वो आगे गिरा और वो सोनम की ओर देख रहा है। सोनम हत्यारों की ओर देख रही है और कहती है मार डालो इसको। जैसे ही ये सोनम का कबूलनामा पब्लिक डोमेन में है, जैसे ही सोनम कहती है मार डालो इसको, राजा रघुवंशी भाचक होकर गिरा हुआ सोनम की ओर देखता है, और इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता और हालात को समझ पाता कि ये तीनों लड़के कोई अनजान टूरिस्ट नहीं है, बल्कि हत्यारे हैं जिनको मेरी पत्नी ने हायर किया है। इतने में ही सोनम समझ जाती है कि हत्यारे कुछ झिझक रहे, और वो चीख कर कहती है पैसों की चिंता मत करो, 20 लाख रुपए दूंगी तुमको। और तभी उसके हाथ में राजा रघुवंशी का पर्स था जो उसने ले रखा था, और उसमें से 15,000 रुपये निकालकर तुरंत एक को देती है कि लो ये 15,000 रुपये पकड़ो, इसको मारो। और उसके बाद तीनों हत्यारे राजा रघुवंशी पर कैप्चर कर लेते हैं और राजा रघुवंशी की हत्या कर देते हैं। यह बात पहले भी सामने आई थी कि राजा की सोनम की उपस्थिति में ही तीनों हत्यारों ने राजा रघुवंशी की हत्या करी। फिलहाल की खबर यह है कि मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने इस बात को स्वीकार किया है कि हत्यारों को उसी ने हायर किया था, उसी ने उनसे बात करी थी और उसी ने उनके लिए रहने का और शिलोंग तक जाने का इंतजाम कराया था। सोनम ने ही राजा का गुवाहाटी और गुवाहाटी से शिलोंग तक का टिकट कराया था। राजा रघुवंशी अभी मेघालय जाने में इच्छुक नहीं था। बताया यह भी जा रहा है सोनम रघुवंशी के माता पिता को एक ज्योतिषी ने सलाह दी थी हनीमून खतरे से खाली नहीं है, और उन्होंने एक समय बताया था कि इस तारीख के बाद ही लड़की को दामाद के साथ कहीं बाहर भेजना। ऐसा लगता है कि लड़की के माता पिता को किसी ज्योतिषी ने उसकी कुंडली के आधार पर उस लड़की का भविष्य और उस लड़की की सोच के बारे में बता दिया था। ज्योतिषी ने एक तारीख तक भी बताई थी कि इस तारीख तक आप इसका विवाह मत करना। विवाह हुआ। फिर ज्योतिषी ने कहा कि यदि ये इस तारीख से पहले हनीमून पर गई तो हनीमून खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सोनम ने टिकट बुक करा लिया। उसके पिता ने ज्योतिष से कहा कि उसने मुझे बताए, बिना बताए टिकट करा लिया है, अब उसको रोका नहीं जा सकता। हालांकि ज्योतिष ने कहा ये खतरे से खाली नहीं है। और वही हुआ। जब वो लड़की गायब हो गई तब उन्होंने फिर ज्योतिष से संपर्क किया कि क्या मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है, क्या मेरी बेटी मार दी गई है। तब ज्योतिषी ने सोनम के परिवार को ये बताया आपकी बेटी जीवित है और वो वापस घर आएगी, बस आपको एक टोने टोटके के रूप में लड़की का उल्टा फोटो अपने घर के दरवाजे पर टांग देना है। फिलहाल
उसने उनके माता पिता ने लड़की का उल्टा फोटो अपने घर के दरवाजे पर टांग दिया और ज्योतिषी महोदय की बात सत्य सिद्ध हो गई। लड़की जीवित वापिस आ गई। ये बात और है, अब वो घर में नहीं रहेगी, फिलहाल जेल के सीखचों में रहेगी। खैर, मैं अभी ज्योतिषी के बात से अलग, मैं बीच में आया था, दूसरी बात करना चाहता हूँ। अभी कई सवाल है। सोनम रघुवंशी के पास अपना पूरे गहना था। राजा रघुवंशी का भी जो उसके पास से चेन थी, जो अंगूठियाँ थी, वो सब कुछ वो लेके गई थी। लेकिन जब वो ढाबे पर आई, उसके पास अपने बैग भी नहीं थे, उसके पास सोना चांदी नहीं था, उसके पास अपना मोबाइल भी नहीं था। ये सब सामान कहाँ पर है? क्या उससे किसी ने छीन लिया? क्योंकि हत्यारे सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच गए थे और मेघालय पुलिस ने उन हत्यारों के ठहरने के स्थानों से उनके बारे में जांच एकत्रित करी, वहीं से उनके मोबाइल नंबर ढूंढे, उनके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया और उसके आधार पर उन्हें पता लगा कि तीनों हत्यारे अपने घर पहुंच चुके हैं। और उसके आधार पर ही तीनों हत्यारों को और राज कुशवाहा को मेघालय पुलिस ने संबंधित राज्यों की पुलिस को सूचना करके गिरफ्तार कराया। अब एक बड़ा प्रश्न है कि सोनम के पास वो जेवर, वो नकदी और वो उसका सारा सामान कहाँ है? क्या उसने उसी हत्यारों को हत्या की सुपारी के रूप में वो सारा सोना और नकदी जो 9 लाख रुपए बताई जा रही थी वो दे दी, या इस गहने को किसी सर्राफ को बेचा गया और कैश लिया गया और वो कैश उन सुपारी किलर्स को दिया गया? ये अभी जांच का विषय है। यदि वो गहने दिए गए हैं और तो उन गहनों क्या वो हत्यारों के पास है, या हत्यारों ने वो गहने किसी सर्राफ को बेच दिए हैं? यह भी ढूंढा जाना है। क्या सोनम ने वो गहने बेचकर नकदी प्राप्त की है? यह भी जांच का विषय है। और अभी एक बड़ा जांच का विषय यह है, क्या राज कुशवाहा वास्तव में शादी के लिए बहुत गंभीर था? अभी तक की जांच से ऐसा लगता है राज कुशवाहा से ज्यादा सोनम कुशवाहा राज से किसी भी कीमत पर शादी करना चाहती थी। अब वो राज को विश्वास दिला रही थी कि तुम निश्चित रहो, मैं तुमसे विवाह करूंगी। हालांकि एक बयान आया, मैं पढ़ना उसे कहना मैं मुझे भी थोड़ा झिझक लग रही है, पता नहीं ये सच है या झूठ है, लेकिन एक मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये बात लिखी है कि थाने के अंदर पुलिस के सामने नेहा रघुवंशी ने यह कहा राज से, मैं विधवा होकर आऊंगी और फिर तुमसे विवाह करूंगी, तब मेरे माता पिता भी नहीं रोक पाएंगे। अब पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद राज कुशवाहा को अपनी परिस्थिति पता थी। वो बहुत छोटा कर्मचारी था, एक गरीब घर का लड़का है। वो जानता था कि शादी के परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं, उसका जीवन खतरे में पड़ सकता। वो सोनम रघुवंशी के खर्चों को अरेंज नहीं कर सकता, लेकिन शायद सोनम रघुवंशी उस पर दबाव डाल रही थी शादी का। तो यह भी एक जांच का विषय है कि क्या परिस्थितियों वश राज कुशवाहा इस हत्याकांड का आरोपी हो गया, और क्या राज कुशवाहा वास्तव में खुद सोनम रघुवंशी से शादी हर हालत में करना चाहता था और वो हत्या की साजिश में शामिल था। दोस्तों, फिलहाल शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी को अपने साथ ले गई है और हमें मेघालय पुलिस की प्रेस वार्ता का इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ और खुलासे होंगे। मैं आज की चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूं और एक बार फिर कह रहा हूं, यदि घूमने शिलांग जाना है तो जाइए, शिलांग सुरक्षित है। शिलांग को बदनाम करने का प्रयास सोनम जैसी एक लड़की ने किया था,
फिलहाल मेघालय की पुलिस, मेघालय का प्रशासन बहुत बधाई का पात्र है। मुझे लगता है कि आप यदि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी कांड की वजह से मेघालय नहीं जा रहे हैं तो ऐसा इरादा मत करिए। हाँ, किसी और कारणवश आप मेघालय नहीं जा रहे तो वो आपकी इच्छा है। फिर मिलूंगा और किसी विषय पर चर्चा करूंगा, और चलते चलते फिर रोजाना की तरह आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।